अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सफ़वान व्लॉग्स। तो भाई आज कोई व्लॉग नहीं है। जैसे मैंने पिछले व्लॉग में बताया था कि जो अगली वीडियो की स्टोरी टाइम होगा, तो आज स्टोरी टाइम करते हैं। लेकिन उससे पहले मुझे कहा गया है कि मैंने दरख्त में से लेमू तोड़ना है, तो पहले लेमू तोड़ते हैं, फिर आप के साथ स्टोरी शेयर करते हैं कि क्या हुआ था और कैसे मेरा पाँव टूटा था। चलें पहले लेमू तोड़ लेते, तब तक आप लोग इंट्रो देखें। 1, 2, 3, come on! भाई मेरी बस हो गई है, इसमें कांटे बहुत होते हैं, कांटे चुभ रहे हैं। अब ये अंदर से आते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं, स्टोरी शेयर करते हैं कि क्या हुआ था मेरे साथ। तो पहले ये अंदर घर वालों को दे के आते हैं। तो भाई अब आते हैं जी अपने टॉपिक के ऊपर कि आप मेरी टांग किस तरह टूटी। टांग नहीं, पाँव टूटा था। तो भाई ये कोई बात है जी 2 अक्टूबर की 2020 की। उस दिन मैं जिम गया था। जिम कहाँ गया था कि पहले हम गए थे जी मामू की तरफ। जब मैं मामू की तरफ से जिम जाने के लिए जूते पहना था, तो मुझे हल्का सा दर्द हुआ अपनी एंकल में, राइट एंकल में। तो मैंने कहा पहले भी मुझे होता रहता था, सही हो जाएगा। वो जिम गया तब हो रहा था। मैं ट्रेडमिल पे वॉक की, जॉगिंग की, रनिंग की। जॉगिंग पे मुझे थोड़ा दर्द बढ़ा, लेकिन जब रनिंग की तो दर्द बढ़ता गया और मैंने कहा ये सही नहीं हो रहा। लेकिन फिर भी मैं बाज नहीं आया। मैंने रनिंग भी की, अपना पूरा ट्रेडमिल का मतलब जितना भी होता है कि रनिंग करनी होती है, जॉगिंग करनी होती है, वो पूरा किया। उसके बाद थी जी हमारे जंपिंग जैक्स भी हो गए। जंपिंग जैक्स में दर्द बढ़ता गया और मैं फिर भी नहीं रुका। मैं कैसे ही हो जाएगा। मैं घर आया, मैंने वैसे ही घर वालों को बताया कि दर्द हो रहा है। तो घर पे जो अब्बू की क्लिप बैंडेज थी वो पहन ली। क्लिप बैंडेज जो गर्म पट्टी होती है, दूसरी गर्म पट्टी तो सिर्फ एंकल तक की होती है, वो पहन ली। तो उससे आराम नहीं आया। अगले दिन जिम जाना था, मैंने जिम से शुक्र है छुट्टी कर ली थी। उस दिन भी मैं जिम नहीं गया। फिर आ गया जी सैटरडे छुट्टी कर ली, संडे वैसी छुट्टी थी। मंडे को भी दर्द बढ़ रहा था, तो मैं आप सोसाइटी की फार्मेसी चला गया। मैंने वैसे ही कहा कि दर्द हो रहा है तो अभी इधर ही चले जाते हैं, क्योंकि मेरे से चला भी नहीं जाता था। मैं बहुत स्लो चलने लग गया था, क्योंकि अगर हड्डी निकली, वो आपको बाद में बताता हूँ आहिस्ता आहिस्ता हुआ क्या था। तो वो दर्द बहुत ज़्यादा था, तो मैं फार्मेसी गया। मैं कहा कोई इंजेक्शन लगा दें या दवाई दे दें। तो उन्होंने कहा अपना पाँव दिखाओ। तो उन्होंने जब पाँव देखा तो पाँव थोड़ा सा सूजा हुआ था। तो उन्होंने कहा कि शायद आपके जो पाँव के टिश्यूज़ हैं वो फट गए। तो उन्होंने कहा आप क्लिप बैंडेज यूज़ करें, 2-3 दिन सही हो जाएगी। अगले दिन जी ट्यूसडे को मैंने कॉलेज जाना था। कॉलेज क्यों जाना था जी, वो आईडी कार्ड बनना था। तो उन्होंने कहा था आप कॉलेज आए, हम आपकी तस्वीर लेंगे। मैं कॉलेज गया, तब बहुत दर्द था। और वापसी में मैं सोसाइटी के गेट से घर तक पैदल चल के आया था। और ये कोई तकरीबन 1 किलोमीटर बनता है, क्योंकि मैं सोसाइटी के गेट से भी बाहर से आ रहा था। वो चल के आया, उसमें दर्द में बड़ी मुश्किल घर आया। अगला दिन मेरे से बर्दाश्त नहीं और मैं हॉस्पिटल चला गया। जब हॉस्पिटल गया तो उन्होंने कहा भाई आप अपना एक्सरे कराओ पाऊँगा, कि हमें लग रहा है कि आपकी, या तो अगर एक्सरे में कुछ नहीं आया तो ऐसा लगता है कि आपकी मौत ज़्यादा, लेकिन ये लग यही रहा है कि हड्डी का, क्योंकि आपको चलने में भी मसला हो रहा है। जब एक्सरे हुआ तो उसमें आया जी मेरे जो पाँव की, ये जो एंकल के साथ 2 हड्डीज़ होती हैं, जो एक हड्डी ऐसे होनी चाहिए थी वो ऐसे हुई हुई थी, यूँ नहीं थी, यूँ थी। तो वो जब डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कहा भाई आप किस तरह ये कर रहे थे, चल के आए हो। खैर उन्होंने दूसरे जो ऑर्थोपेडिक था उनके पास भेजा। उन्होंने कहा आप इनके पास चल जाए, वो बताएंगे कि इस पर प्लास्टर होगा कि पट्टी ही लगी रहेगी। तो उन्होंने कहा क्या प्लास्टर कराना करा लो, पट्टी करा लो। तो घर वाले ने कहा पट्टी करा लेते हैं, प्लास्टर ज़्यादा मुश्किल होता है। और उन डॉक्टर ने मेरी अच्छी खासी बेइज्जती की। उन्होंने कहा आपको ट्रेडमिल कैसे की आपने कि ये ख़राब हो गया। मुझे नहीं लगता कि ट्रेडमिल की वजह से ख़राब हुआ, क्योंकि जब मैं जिम जा रहा था तो पहले ख़राब हुआ, लेकिन ट्रेडमिल की वजह से भी हुआ क्योंकि पहले कम दर्द था और ट्रेडमिल पे भागने की वजह से, जंपिंग जैक्स करने की वजह से वो दर्द बढ़ गया। उसके बाद जी जब ऑर्थोपेडिक के पास गए, उन्होंने सब कुछ समझाया और पट्टी की। उन्होंने कोई इतनी गंदी पट्टी बांधी थी, अगर आपका हड्डी वाला मसला हो या प्लास्टर भी हो तो पहले वो पूरी कॉटन की एक लेयर लगती है, उसके बाद पट्टी या प्लास्टर होता है। उन्होंने ऐसी पट्टी बांधी और इतनी कोई टाइट बांधी, उस दिन मैं रात को भी नहीं सो सका। और उसके बाद उस दर्द ज़्यादा हो गया था, और वो पट्टी का दर्द था, वो हड्डी वाला दर्द नहीं था। वो एक दिन उनकी पट्टी मैंने बांधी थी। अगले दिन अब्बू जब दर्द ज़्यादा था तो
अब्बू जी ने देखा दर्द ज़्यादा तो उन्होंने खोल दी। जब वो खोली तो मेरे कट लगे हुए थे उस पट्टी की वजह से। हफ्ता इसी तरह हो गया, फिर जुम्मा आ गया, फिर जुम्मे वाले दिन मैं जिन्ना हॉस्पिटल गया और मैं चल के गया था क्योंकि प्लास्टर या कुछ पट्टी तो थी नहीं। तो उधर जो डॉक्टर था वो हंसने लगे, उन्होंने कहा आप में से पेशेंट कौन है? तो मैं पीछे खड़ा हुआ था, मेरे साथ अब्बू थे और एक अब्बू के जानने वाले थे। फिर मैं कहा मैं हूँ, तो उन्होंने कहा आप चल के आ रहे हो इस तरह, इतनी आपका ये मसला ख़राब है। फिर उधर लेटा, उस दिन उन्होंने कहा भाई प्लास्टर भी 2 टाइप्स के होते हैं, एक पक्का होता है एक कच्चा होता है। उस दिन उन्होंने कहा कि आपका ऑपरेशन होगा मंडे को, क्योंकि फ्राइडे था, सैटरडे संडे ऑफ होता है और फ्राइडे को भी मैं एंड टाइम पे गया था, मतलब जुम्मा का टाइम हो रहा था। तो भाई उन्होंने कहा आप लेट जाओ, आपका प्लास्टर होगा। फिर जब कच्चा प्लास्टर हुआ मैं घर आया, वो प्लास्टर मतलब थोड़ा बहुत ठीक था और मुझे डर ये लग रहा था कि डॉक्टर्स ने कहा कि आपका ऑपरेशन होगा, ऐसे सही नहीं होगी ये, क्योंकि एंकल का था। एंकल की भी मैं आपको दिखाता हूँ, जो ये चीज़ है ये मेरी निकल गई थी। तो टूटी शूटी कोई नहीं थी, डिसलोकेट भी नहीं हुई थी, बस हल्की सी निकली थी, टाइप ऑफ डिसलोकेशन ही हो गई थी। अब 2 दिन तो मैंने उस कच्चे प्लास्टर के साथ गुजार लिए थे। जब मंडे का दिन आया, सुबह सवेरे जाना पड़ा, जल्दी उठना पड़ा और ये था कि कुछ खा भी नहीं सकते ना पी भी नहीं सकते। वहाँ गए हॉस्पिटल, मैंने थोड़ा सा आधा गिलास पानी पिया था क्योंकि उठ के प्यास लगती है। उधर गया, डॉक्टर ने कहा आप कुछ खा पी कितना है? मैं कहा आधा गिलास पानी पिया। उधर डॉक्टर ने थोड़ी फिर बेइज्जती की, लेकिन खैर घंटा डेढ़ बैठने के बाद उनका कोई सीनियर डॉक्टर आया। जब उसने एक्सरे देखा तो उसने कहा ऑपरेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, इस एज में जो आपकी हड्डियां बढ़ रही होती हैं और मेरी जैसे कि हाइट भी ज़्यादा है, तो उनका आपकी हाइट भी ज़्यादा और आपकी हाइट अभी बढ़ रही है, तो इतनी ज़्यादा एज नहीं है आपकी, इस एज में ऐसा होता है। तो उन्होंने कहा आप ना पक्का प्लास्टर करा लो, और वो बहुत ही अच्छा प्लास्टर था। वो पक्का प्लास्टर हुआ, वो कोई महीना रहा, मतलब 1 महीना मैं बेड रेस्ट पे था और बस। और जो प्लास्टर और बेड रेस्ट वाला अरसा था, अगर आप मेरे घर वालों से या किसी भी रिश्तेदार से पूछोगे तो भाई मैं इस तरह का बंदा नहीं हूँ कि मैं लेटा रहूँ। मैं बस चलने फिरने वाला बंदा हूँ, काम घर के छोटा भी हूँ इसलिए भी, और वैसे भी मुझे नहीं अच्छा लगता कि मैं लेटा रहूँ। मैं काम चलता फिरता रहता हूँ, बेसिकली घूमता रहता हूँ। तो महीना मैं बेड रेस्ट पे रहा और उन दिनों मेरे कज़न आए हुए थे, तायाबू के बेटे आए थे और उनको मैं काफ़ी अर्से से कह रहा था, कराची से आए हुए थे। तो मैं उनको पिछले मतलब 2019 को उन्होंने कहा था मैं सितंबर में आऊँगा, और 2020 के अक्टूबर में, तो उस टाइम मैं कुछ कर नहीं सकता क्योंकि मेरे पाँव टूटा हुआ था। तो फिर वो भी थोड़ा सा हुए थे, लेकिन खैर है, फिर भी हमने एंजॉय किया, घर पे किया, बाहर नहीं जा, मैं तो नहीं जा सका, वो लोग गए थे भाई के साथ, क्योंकि मैं बाहर अब टूटी हुई टांग के साथ अच्छा नहीं लगता था। और महीना वो बहुत मुश्किल था। लेकिन उसके बाद अब आप लोग कह रहे हो कि आपने फिर जिम शुरू कर दिया, तो भाई अब मैं जिम जाता हूँ, लेकिन अब मैंने बिल्डिंग शुरू कर दी है। पहले सिर्फ मैं कार्डियो करता था, अब मैंने बिल्डिंग शुरू कर दी है। अभी भी कार्डियो करता हूँ, लेकिन कार्डियो में मैं ट्रेडमिल बिल्कुल नहीं करता। अब कार्डियो में सिर्फ साइकिल और इलिप्टिकल्स होते हैं, मैं उसमें इतनी कैलोरी बर्न कर लेता हूँ कि मुझे ट्रेडमिल की ज़रूरत नहीं। लेकिन ट्रेडमिल में उससे ज़्यादा कैलोरीज बर्न होती थी, ये मैं बात मानता हूँ। लेकिन अब खैर है, अब एक चीज़ मना की हुई है डॉक्टर ने, तो अब वो नहीं करनी। अगर वॉक भी नहीं करनी, क्योंकि मैं पता लगता है अगर आपने कभी ट्रेडमिल की है तो ट्रेडमिल मोटर ही है, वो मोटर कभी कभी हिल जाती है आपके भागने से या चलने से, वो जो पूरा पैड होता है वो हिलता है। तो ट्रेडमिल का रिस्क अब आइंदा कभी नहीं लेना। ये हर किसी के साथ नहीं होता कि अब आप लोग आप खुद जो ट्रेडमिल कर रहे हैं वो भी छोड़ दो, ये ऐसा नहीं है भाई। मेरा फ्लैट फुट है, अगर फ्लैट फुट हो तो वो उन लोगों का भी होता है कि वो फ्लैट फुट वालों का बहुत से ऐसे लोगों का होता है, उनका ये मसला हो जाता है। बस अब फिर जिम शुरू कर दी है अब, लेकिन बिल्डिंग शुरू कर दी है और वेट लॉस भी हो जाएगा। लेकिन अब ये है कि अब डाइट पे ज़्यादा करना पड़ेगा कंट्रोल, कि बाहर का खाना छोड़ना पड़ेगा। और बस यार ख्याल रखा करो अपनी सेहत का। तो भाई इसी के साथ ये स्टोरी टाइम ख़त्म होता है, क्योंकि व्लॉग तो था नहीं। तब अगर आपको ये पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ यार 100 सब्सक्राइबर करा दो, थोड़े सी रह गए, 16 रह गए मेरे ख्याल से, 100 करा दो, फिर इंशाल्लाह Q&A कर लेंगे 100 पे। उसके बाद इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते जाएंगे, ऊपर देखते जाएंगे। लेकिन 100 करा दो फेब के एंड तक, 2 महीने में 100 हो जाएंगे तो बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी मेरे लिए भी। तो यार अल्लाह हाफ़िज़। अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।